नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राजस्थान का निवासी आपका भारत डेयरी एग्री कंसल्टेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही सुंदर वीडियो मेरे पूरे ट्रिप का और आनंदगढ़ जो बॉर्डर पे आखिरी गांव है उस गांव की यात्रा आपको मेरे साथ कराऊंगा। आनंदगढ़ के अंदर हम राठी गाय देखने गए थे और बॉर्डर का आखिरी गाँव है ये, और बहुत ही सुदूर, बीकानेर से भी दूर और गंगानगर से दूर बॉर्डर पे ये गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है दोस्तों। इस गांव का पूरा भ्रमण जो हमने किया वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कैच किया है और आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपका अपार समर्थन मिल रहा है। इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके इस समर्थन की अपेक्षा रखूँगा, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका यही समर्थन मैं चाहूँगा दोस्तों। जब इस गांव में हम आनंदगढ़ पहुँचे तो बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़े ही नेचुरल तरीके से बने हुए शेड और राठी गाय को पालने वाले किसानों से मिलना हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था अब तो यहाँ पर नहर का पानी आ गया, इसलिए बड़ी सुंदर तरीके से चल रही है। पहले इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी दोस्तों, दूर दूर तक पानी नहीं होता था। उस समय भी यहाँ की महिलाओं की ताकत थी, पुरुष इतना काम नहीं करते थे, पर महिलाओं ने गायों को सुरक्षित संवर्धित किया, गाय का काम किया, उनको दूर दूर से पानी ला के पिलाया, उनके लिए चारे की व्यवस्था की और सारी सुविधाएं की। तो राठी गाय बॉर्डर के आनंदगढ़ की आपको दिखाऊंगा और इस गांव की साथ में यात्रा कराऊंगा दोस्तों। इस गांव में बड़ी शांति थी, न तो ज़्यादा ट्रैक्टर या न दूसरे ज़्यादा साधन थे। दूर दूर से गोधूलिक बेला में आती हुई गाय दिख रही थी, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और गांव में गायों को रखने के लिए भी बड़े बड़े बाड़े थे। जैसा कि शहरों में हम डेयरी व्यवसाय शुरू करते हैं, एक छोटे से 200 गज 100 गज के प्लॉट के अंदर हम गायों को खड़ा कर देते हैं, वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी। और नेचुरल शेड है, नेचुरल बेड है यहाँ पे इस मिट्टी का, जो रेगिस्तान की मिट्टी का। इस मिट्टी में गायों के थन खराब होने की सबसे कम शिकायत होती है। तो गौ माता के लिए सबसे अच्छी भूमि कहे तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब की ये भूमि है, जहाँ पे मिट्टी भी उसके अनुकूल है, मौसम भी उनके अनुकूल है, सूखापन तो सूखापन और बारिश के समय बारिश, और सेवण का क्षेत्र चारों तरफ। आज ये धोरे देख रहे हैं, जब हम पहुँच रहे थे उस बॉर्डर पे नहर के कारण कुछ सिंचित भाग था वो था, और रास्ते में सेवण लगी हुई थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य था दोस्तों। थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरते ही वह सेवण फल फूल के बाहर आ जाती है, और उस सेवण घास को खा के जो गाय का घी बनता है, जो धामण घास को खा के जो गाय का घी बनता है, वह घी वास्तव में आपके कई रोगों को दूर करता है। आप ये रेगिस्तान की स्थिति देख लीजिए, रोडों पे जिस तरह से मिट्टी आ जाती है। मेरी इस यात्रा के अंदर जो भी भाई कभी भी साथ आना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज चढ़े। जब भी जाऊंगा तो कुछ 1-2 साथी को साथ लेके जाऊंगा, आप भी मेरे साथ घूमें और इस आनंद की अनुभूति करें। बड़ा ही सुंदर और विहंगम दृश्य था। जब आनंदगढ़ पहुंचने वाले थे उससे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर पहले का क्षेत्र है, जहां पे अभी तो बॉर्डर की तरफ आर्मी के हिसाब से रोड्स भी बन चुके हैं, पर रोडों पे भी मिट्टी आती रहती है। इतनी मुश्किलों में दोस्तों आप देख सकते हो ये पुराने घर बने हुए हैं। पहले सिर्फ इन्हीं घरों के अंदर आ जाता था। ऐसी वॉल बाउंड्री जो देख रहे हैं आप, कच्ची, जो अपने कंकरीले जो पेड़ होते हैं कांटेदार, उनसे बनी हुई थी, वो आपको दिखा रहा हूँ। अब तो सरकार ने यहाँ पे रोडें भी बना दी और काफ़ी सारी सुविधाएं भी आर्मी के हिसाब से यहाँ बन गई, कंक्रीट रोडें भी बन गई और कई सुविधाएं हैं। पर फिर भी जीवन शैली कठिन है। इस कठिन जीवन शैली में मैंने यहाँ देखा, यहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न थे और बड़ी ही खुशी थी उनके अंदर दोस्तों। और इस खुशी की भावना को आपके सामने अपने शब्दों से व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से चारे को जो एकत्रित करके रखा जाता है वो स्थान है, और सिर्फ ईंटों के ही घर बने हुए हैं और बड़ी कठिन परिस्थितियाँ दोस्तों। इन परिस्थितियों, ये आप मिट्टी की दीवार देख सकते हैं। हर घर में आपको ऊँट, 2, 4, 5 गाय, किसी घर में 40-50 गाय। इस गांव में जहाँ पे गया, यहाँ पे बहुतायत में राजपूत, जो सोढ़ा राजपूत थे, जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, वो थे। उसके अलावा जाट भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो उन सभी से काफ़ी वार्तालाप हुआ और गायों के बारे में कैसे रखा उन्होंने, कैसे संवर्धित किया, उसके बारे में भी जाना। इस स्थान पे भी आप गौ माता की हेल्थ देख सकते हैं, गौ माता की सुंदरता देख सकते हैं और बड़ा सुंदर दृश्य, बड़ा सुंदर। अब आनंद लीजिए इन छोटे बच्चों का, इनकी खुशी, इनकी भावनाएं, सारी चीज़ आप देखिए। दोस्तों, आज आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई इस काम को काम करना चाहते हैं, जो भी भाई काम करना
कि आशा करते हैं, चाहते हैं कि गौसंवर्धन का कार्य करे। इससे बड़ा खुशी का कार्य कोई हो नहीं सकता, इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता दोस्तों। मैंने जो इस कार्य को करने के लिए काम को छोड़ा और सारी चीज़ों को छोड़ के इस काम के अंदर आया, वो जो खुशी की अनुभूति आज मुझे होती है उसका मैं किसी भी चीज़ से कोई भी तोल नहीं कर सकता। और उस खुशी को आपके सामने आप देख सकते हैं इन छोटे बच्चों को। जब इनको देखता हूँ, जब यहाँ पे पहुँचता हूँ, दूर दूर तक जब नई नई गोमाताओं के दर्शन होते हैं, उनकी खुशी का अनुभव आपके सामने मैं व्यक्त नहीं कर सकता दोस्तों। यहाँ के किसान बड़े मजबूत है, बड़े संभल हुए हैं, सारे उपकरण खुद रखते हैं और जगह जगह सरकार ने मंडियाँ बनाई हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ तो ट्रैक्टर के उपकरण थे, एक तरफ बैलगाड़ी कचरे के ढेर में पड़ी है। तो बैलों की जो दुर्दशा उसी बैलगाड़ी की तरह हो रही है जो आप पीछे देख रहे थे। तो बड़ी ही विकट स्थिति बैलों के लिए भी, बैल वंश के लिए भी आज के समय में प्रस्तुत हो रही है। इस गांव का जो दृश्य आप मेरे साथ घूमते हुए जो मैंने दृश्य कैच किए थे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जगह जगह खेजड़ी, कुमटी, इस तरह के जो पेड़ थे वो लगे हुए हैं, उनके अंदर छाया की व्यवस्था है। शाम का समय था, सूर्य भगवान अपने घर को प्रस्थान कर रहे थे, उस समय का ये वीडियो है। और गोधूलि की वेला का समय है, गोमाताओं के घर आने का समय है। गोमाता जब घर आती है तो उनके चरणों से जो रज उठती है, उस रज के उड़ने का जो समय होता है उसे गोधूलिक वेला कहते हैं। और इस गोधूलिक वेला को बड़ा ही शुभ मुहूर्त कहा गया है। इसी वेला में अधिकतर शादियों के भी मुहूर्त होते हैं। बड़ा ही शुभ मुहूर्त इस गोधूलिक वेला को कहा गया है। हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक गाय हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब हमारा जन्म होता है तब, और उससे लेकर मृत्यु में जब हमें घर से जब विदा करते हैं तब भी गोबर से लीपा जाता है। और गाय हमारे जीवन का आधार है, और राजस्थान का तो विशेषतः आधार है दोस्तों। राजस्थान की धरती पे एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, उसका कारण सिर्फ ये ही गाय ही है। इस गोमाता का इतना आशीर्वाद है इस राजस्थान वासियों पे, हम लोगों पे, उसका किसी भी रूप से हम कर्ज उतार नहीं सकते। और भाइयों, आप भी जब भी मौका मिले इन क्षेत्रों में आइए, एक दो दिन रुकिए और इस खुशी का ज़रूर आनंद लीजिए। इससे बड़ा आनंद कोई हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं जगह जगह इस गांव की हर गली के अंदर शाम को आपको गाय ही गाय दिखेगी। और ये वास्तव में यहाँ से बॉर्डर 2 किलोमीटर दूर है, और अंतिम छोर दूर से दूर तो गांव कह सकते हैं वो ये है, क्योंकि जो राजस्थान के बॉर्डर की सीमा है वो कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है, इस तरह से घूमती हुई सीमा है। तो उसमें बहुत सुदूर गांव हैं। इस गांव के अंदर जाने का मौका मिला और विभिन्न तरह की राठी गोमाताएं देखने का मौका मिला। वास्तव में बड़ा आनंद आया दोस्तों। और जो राजपूत भाटी और जो सोढ़ा वंशज जो पाकिस्तान से आए थे और जो जाट परिवार है, उन्होंने वास्तव में गोमाता के कल्याण, गोमाता के लिए बहुत कार्य किया है। ऐसे गो भक्तों का बहुत बहुत नमन है। ऐसे गो भक्तों से मिलने का मौका मिलता है, उसकी कोई होड़ नहीं है दोस्तों। इस गोमाता के कारण ही यहाँ पे लोग आज संबल हो रहे हैं और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का अब मूल आधार बन रही है। और धीरे धीरे दोस्तों जो आप धन कहते हो वो धन गाय फिर से बनेगी। हमें अगर बीमारी से दूर रहना है, हमें अगर अपनी अव्यवस्था और पारिवारिक कलह से दूर रहना है, तो हमें गाय को अपने जीवन के आधार से जोड़ना पड़ेगा। गाय किसान के साथ बचेगी, गाय आपके घर में बचेगी, गाय हर व्यक्ति अपने घर में 1-2 गाय पालेगा तब बचेगी। अन्यथा ये गाय बचाओ और गाय के लिए जो कार्य करो, चाहे कितना भी कर लो, तब तक हम बचा नहीं पाएंगे दोस्तों। आज वास्तव में इस गोमाता को ज़रूरत है। आज हम घर में कुत्ते को पाल लेते हैं, हम और कोई प्राणी को पालने की व्यवस्था करते हैं, गाय को पालने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। आज मैंने ये वीडियो सिर्फ एक आह्वान करने के लिए बनाया है। जहाँ भी आपको मौका मिले, जो भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर गोमाता के लिए कार्य करें, जितना हो सके उतना करिए दोस्तों। इस गोधूलिक वेला का जो आनंद मैंने लिया है, इस आनंद का भी जब भी मौका मिले आपको तब आप लीजिएगा। ऐसे गाँवों में जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर। और बड़ा ही आनंद है। इन गाँवों की अर्थव्यवस्था का आधे से ज़्यादा भाग सिर्फ गाय है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो भारत की इकोनॉमिक का, भारत के अर्थशास्त्र में गाय का क्या योगदान है। तो आप कोई बड़ी से बड़ी कंपनी कह दिए, चाहे किसी का भी कह दीजिए, उनसे ज़्यादा योगदान सिर्फ गोमाता अकेली का है। तो इस गोमाता के कारण ही हमारा अर्थतंत्र, अर्थशास्त्र, सारी चीज़ें कहो, किसान का घर चल रहा है, किसान का चूल्हा चल रहा है, हमारा घर चल रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर दृश्य था। आशा करता हूँ मेरा ये संकल्प, मेरा ये प्रयास, मेरे ये कार्य आपको पसंद आए होंगे। आपका समर्थन इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से इनको जहाँ भी मौका मिले वहाँ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े, हम जल्दी ही वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सारे तरह के प्रकल्प प्रारंभ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े, तभी गोमाता को बचाने के लिए हमारा प्रयास सफल होगा। आपका सहयोग
समर्थन ऐसे ही बना रहे, यही आशा करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।